इन्होंने यूक्रेन से अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की है। देयर वाज नो मोटिवेशन। यूक्रेन में फीमेल्स की पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। तो इट्स वेरी सेफ कंट्री। तो आई डोंट थिंक एफएमजीज किसी से भी कम है। Okay. So hello everyone. I am Rashmi and my Instagram handle is, as he said, Dumb Adventure. So I basically create content related to lifestyle and relatable memes. So I share my journey as well, like my true journey, what I experienced abroad. So that's all about my Instagram. No, what motivated you to study abroad? To be very honest, there was no motivation. नीट में नहीं हुआ तो of course that's the reason. बाकी एक ऑप्शन था कि अब्रॉड जाके हम कर सकते हैं एंड यू विल गेट टू डू जो आपको करना है, मतलब एमबीबीएस करना हो तो आप कर सकते हो बाहर जाके, तो एक ऑप्शन था तो वो चूज कर लिया। एंड बहुत सारे पेरेंट्स को ये कंसर्न होता है कि लड़कियों के लिए सेफ्टी इशू होता है, तो ऐसा कुछ आपको फेस हुआ जब आप यूक्रेन में थे? नहीं, नेवर। मतलब मैंने यूक्रेन से करी है, तो यूक्रेन में फीमेल्स की पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इट्स वेरी सेफ कंट्री। एंड सम एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू एमबीबीएस अब्रॉड। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं है और वो चीज़ें लैग करेंगे, तो ऐसा कुछ आपको फील हुआ? एजुकेशन क्वालिटी आई वुड से, मतलब ऑफ कोर्स इंडिया की बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू द कंट्रीज आउटसाइड, बट ऐसा नहीं है कि ख़राब है। आप जो भी आपको जहाँ पे भी आप लैग करते हो, जब आप वापस इंडिया आओगे मुझे लगता है वो आप सब सीख लेते हो विद इन अ ईयर। जब आपकी इंटर्नशिप चलती है उसमें आप सब सीख लेते हो। देयर इज़ नथिंग। और मैंने तो अपने सीनियर्स से जितनी भी बात की है सब ने यही बोला है मोस्टली कि आई थिंक कहीं ना कहीं वो आगे ही है। राइट। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बहुत चीज़ों में वो आगे ही। फर्स्ट ईयर से ही बच्चे डरे रह हैं मैं जाके एग्जाम, क्योंकि एफएमजीज के अंदर ना एक डर बैठ जाता है कि क्या हम आईएमजी से कम है, और इस चक्कर में वो अपना बेस्ट एफर्ट डालते हैं तो वो आगे ही निकलते हैं मोस्टली। और इंस्टाग्राम का सफर कैसे स्टार्ट हुआ आपका? ओके, सो इंस्टाग्राम तो मैंने कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था एंड पहले मैंने कुछ ही क्रिएटर्स को देखा था उस टाइम पे। देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स, एक दो क्रिएटर डॉक्टर बिहाइंड द सीन्स जैसे, तो उनसे इंस्पायर होके मैंने स्टार्ट किया था। और उस टाइम पर कोई भी रिलेटेबल कंटेंट नहीं बनाता, मतलब सब या तो स्टडी बना रहे थे या मोटिवेशन रिलेटेड वो सब बना रहे थे। तो मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई करने का सोचा, तो आई स्टार्टेड विद क्रिएटिंग मीम्स इन मेडिसिन। सो दैट्स हाउ माय अकाउंट ग्रू। इसलिए आपका पेज और रैपिडली ग्रो हुआ। Yeah. आपके एंगेजमेंट्स काफी अच्छे हैं। एग्जैक्टली, मतलब अभी तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो ऐसा ही कंटेंट बनाते हैं। आज भी हम बहुत सारे क्रिएटर्स से मिले जो ये बोल रहे थे कि हमने डॉक्टर रश्मि को देख के स्टार्ट किया इंस्टाग्राम। थैंक यू गाइस, जो भी है। तो कुछ सजेशंस जो अभी कुछ क्रिएटर्स है जो अब इंस्टाग्राम पे आना चाहते हैं, बट उनको ऐसा फील होता है कि अगर हम इंस्टाग्राम पे रील्स बनाएंगे या ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारी पढ़ाई हम पर होगी, तो ऐसा कुछ आपको फील हुआ? नहीं, मुझे लगता है ना बैलेंस मेंटेन करोगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे क्रिएटर्स हैं जो रोज कंटेंट डालते हैं बट उनका इंस्टाग्राम भी ग्रो हो रहा है, वो पढ़ाई में भी अच्छे हैं, तो वो हर एस्पेक्ट में ग्रो ही कर रहे हैं। तो अगर आपको करना है तो आप कर लोगे। हाँ, क्योंकि आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हमने देखे जो प्रॉपर डेली व्लॉगिंग्स कर रहे हैं, एग्जैक्टली। रील्स डाल रहे हैं, यूएसएमएल क्लियर है, फ्लैप क्लियर है, पीई क्लियर है। हाँ, यूएसएमएल क्लियर है, फ्लैप, और ऐसे बहुत से क्रिएटर्स हैं जो आईएमजीज भी इवन जो कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ ना ये भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं एंड दे आर ग्रोइंग इन ईच एंड एवरी फील्ड। एवरी एस्पेक्ट। पूरी स्पेशल पॉइंट्स इवेंट्स के बारे में स्पेशल पॉइंट, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एफएमजी सारे इकट्ठे हुए हैं और जिस लेवल का कंट्रीब्यूशन सब दे रहे हैं, इट्स माइंड ब्लोइंग। हर क्रिएटर कुछ ना कुछ अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से वीडियोस बना रहे हैं सब। और बहुत सारे लोगों को जो फोमो था कि नहीं एफएमजी में अचीवमेंट का लेवल कम है। यस्टरडे वी टुक इंटरव्यूज ऑफ एवरीबॉडी एंड सब किसी का यूएसएमएल क्लियर है, किसी का लैब क्लियर है, कोई बिजनेस कर रहा है अपना, कोई रिसर्च में है, कोई एक्टर है, कोई डांसर है, और सब अच्छे लेवल पे है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा छोटा मोटा, मतलब रिस्पेक्ट फॉर एवरी क्रिएटर, बट सब अच्छे लेवल पे हैं। तो आई डोंट थिंक एफएमजीज किसी से भी कम है। एग्री। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।